स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे के एक और जोन से यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है। एंड ये वैकेंसी निकाली गई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी आरआरसी एनईआर की तरफ से निकाली गई। एनईआर के जो अलग अलग डिवीज़न है जैसे इज्जत नगर है, गोरखपुर है, गोंडा, उन सभी जगहों से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड इस अप्रेंटिसशिप को करके आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किस किस ट्रेड में कितनी पोस्ट निकाली गई, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके कल से अप्लाई यानी 25 नवंबर से अप्लाई होंगे। जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी सेपरेटली मिल जाएगा, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अगर जुड़ जाएंगे तो सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको सब कुछ मिलता रहेगा। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज अभी करंट में आई हुई हैं, जिसके कि फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। जैसे एनटीपीसी से आई है वैकेंसी, इसके साथ साथ पीजीसीआईएल की जूनियर टेक्नीशियन की बहुत अच्छी नौकरी आ चुकी है, उसके फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे DSSB की तरफ से वैकेंसी आया, उसका भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड इंडियन नेवी की एक अप्रेंटिसशिप आई है, 14 ट्रेड एलिजिबल हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं उस पर भी वीडियो आ चुका है, वैकेंसी का भी आ चुका है, इसको भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे लेटेस्ट वीडियोज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये है आप सभी के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि 25 नवंबर यहाँ 25 अक्टूबर डेट है, एक्चुअल में 25 नवंबर आई थिंक होना था, मे बी अक्टूबर की डेट यहाँ पे पड़ी हुई है, बट डेट जो है आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भरना 25 नवंबर से, और लास्ट डेट है यहाँ पे 24 दिसंबर 2023। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 है, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63, इसी तरह ब्रिज वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर है, डीजल सेड है इज्जत नगर, कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप इज्जत नगर है, लखनऊ जंक्शन है, गोंडा, वाराणसी, सब मिला के यहाँ पे 1104 पोस्ट पे, जो कि पिछली बार भी इतनी ही वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें एक डीवी भी हो चुका है एंड ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी जल्द। तो यहाँ पे 1104 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है। अब आप लोग यहाँ पे वर्कशॉप या यूनिट वाइज अपना ट्रेड चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिटर की 140 पोस्ट है, वेल्डर की 62 है, इलेक्ट्रीशियन की 17 थोड़ी कम है, कारपेंटर की 89 एंड पेंटर वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है 87 पोस्ट है। मतलब यहाँ पे तो कैंडिडेट भी नहीं फुलफिल होने वाले पेंटर से, क्योंकि थोड़ा अनकॉमन ट्रेड है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पेंटर से नहीं होते, या होते भी तो ओवर एज हो जाते हैं रेलवे की अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पेंटर के कैंडिडेट्स के लिए। एंड मशीनिस्ट में भी देखिए 16 पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर की पोस्ट है टोटल 63 पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आप ब्रिज वर्कशॉप में देखेंगे फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर सिर्फ निकाला गया 35 पोस्ट पे। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर की अगर बात करें टोटल 151 पोस्ट है, यहाँ भी देखिए फिटर है, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर। वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब जिन भी ट्रेड की वैकेंसी है कम नहीं कही जाएगी, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ वैकेंसी जो है निकाली गई है। मशीनिस्ट और पेंटर वाले और कारपेंटर वाले छात्रों के लिए स्पेशली हम कहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका आपको आरआरसी एनईआर की तरफ से दिया गया है। जो कैंडिडेट्स गोंडा वगैरह में ज्वाइन करना चाहते हैं, लोकल के हों, उनके लिए देखिए गोंडा में भी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो टोटल वैकेंसी हो गई 1104। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। अब बाकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 15 साल से 24 साल जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में 25 नवंबर 2023 तक, SC/ST केस में 5 साल और OBC केस में 3 साल एंड PWD केस में आपको 10 साल की छूट मिल जाती है एज में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल यानी 10वीं में मिनिमम आपके 50% होने चाहिए, ठीक है, यानी 49.99 भी नहीं चलेगा, 50 होने चाहिए आपके पूरे। और ITI में आपका, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए 25 नवंबर से पहले। तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI पूरी कर ली 25 नवंबर से पहले, अभी जिनका रिजल्ट आया था सितंबर में, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है, एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस। SC/ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट्स की यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही, एंड सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा। ITI प्लस 10वीं दोनों को मिला के एवरेज आपका बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग आपकी 1 ईयर की यहाँ होने वाली है। अदर कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और सारी जो कंडीशंस हैं, जैसे 1 ईयर आपको स्टाइपेंड मिलेगा एंड बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उससे आप बाइंड रहेंगे। यहाँ पे सेम नोटिफिकेशन यहाँ आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा इंग्लिश के बाद, तो आप हिंदी इंग्लिश जो चाहें उसको पढ़ सकते हैं। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बनवा के ले जाना होगा। इसके साथ साथ आप लोग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके अगर आप फॉर्म भरते हैं तो DB के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है,
वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है भारत सरकार का वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये 1104 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है इसका आप लोग फॉर्म कल से स्टार्ट होगा, ज़रूर भरिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। हम हर वीडियो में इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स वीडियो देखते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो एटलीस्ट ये चीज़ जान पाएंगे। तो देखिए, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के आपको 4 बड़े फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें 3 आपको ऑलरेडी वैसे पता होंगे। जैसे पहला फ़ायदा आपका है जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है लेवल 1 की, उसमें आपको 20% आपका रिजर्वेशन रहता है। दूसरा है आपको पीईटी में छूट मिल जाती है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग वगैरह होती है उसमें आपको छूट मिल जाती है। तीसरा है जो आपका अप्रेंटिसशिप में नंबर रहता है उसका 1/3 आपका सीबीटी एग्जाम में जोड़ा जाता है और 2/3 आपके सीबीटी के मार्क्स जुड़ते हैं। इसके बेसिस पे आपका बहुत ही कम नंबर में, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना 40 या 30 नंबर, उतने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आसानी से। एंड फोर्थ एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसके बेसिस पे अगर कहीं कोई परमानेंट जॉब की वैकेंसी आती है जिसमें आईटीआई प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, रेलवे के अलावा भी, रेलवे में तो आपको ये 3 बेनिफिट मिल ही रहे हैं, रेलवे के बाहर अगर ऐसी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। मतलब अगर देखा जाए आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए तो रेलवे अप्रेंटिसशिप से बेहतर और कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है। रेलवे के बाद अगर कोई अप्रेंटिसशिप आती है बेहतर तो वो आती है आपकी इंडियन नेवी नेवल डॉकयार्ड या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, जिसमें बाद में 100% आपको ट्रेड्समैन मेट या ट्रेड्समैन स्किल्ड में जो है मौका दिया जाता है। इसके अलावा कोई अदर डिपार्टमेंट अभी तक नहीं है जो अपने यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद मौका दे। स्टील प्लांट 3rd नंबर पे आप रख सकते हैं, कई बार स्टील प्लांट में वैकेंसी आती है तो उसमें भी मांगा जाता है कि आईटीआई प्लस स्टील प्लांट की 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप हो तो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं। तो अगला वीडियो आप सबको फॉर्म अप्लाई करने का सुबह मिल जाएगा, नहीं कल की डेट में मिल जाएगा। सुबह नहीं हो सकता, आपको थोड़ा लेट मिलेगा, शाम तक मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम नहीं रहेंगे, दिन भर हम जॉब पे रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे वीडियो आप सबके लिए। एंड इसके पहले की जो अप्रेंटिसशिप आई थी उसका यहाँ कट ऑफ भी जारी किया गया है, आप देख सकते हैं 15 सितंबर को जारी हुआ था। और इसमें टाइम कितना लगेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी, ध्यान दीजिएगा, वो वैकेंसी आपकी आई थी 3 जुलाई को जारी की गई थी, अभी यही 2023 में जारी की गई थी, ठीक है। एंड इसका अभी डीवी स्टार्ट हुआ, रिजेक्टेड लिस्ट आई, सब कुछ हुआ, ठीक है। यहाँ प्रोविजनल लिस्ट आ गई, ठीक। एक्ट अप्रेंटिस में जो कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए थे उनकी एक ज्वाइनिंग लिस्ट भी 15 नवंबर को जारी की गई। उसके बाद देखिए यहाँ नया नोटिफिकेशन अब की बहुत जल्दी इन्होंने जारी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछली जो वैकेंसी आई थी तो पिछली वैकेंसी जुलाई में आई थी एंड रिजेक्टेड लिस्ट अगस्त में आ गई, और यहाँ पे डीवी आपका सितंबर में स्टार्ट हो गया, मतलब अगस्त सितंबर 2 महीने के अंदर। तो इस बार अगर दिसंबर में वैकेंसी आई है तो नवंबर में आई है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। जनवरी फेब या मार्च के फर्स्ट वीक या फेब में आपके डीवी के चांसेस यहाँ स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि पुराने कैंडिडेट्स जो ज्वाइन कर लेंगे फिर आपका प्रोसेस होगा, फिर उनका कंप्लीट होगा, तो इस तरह से प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता रहता है रेलवे अप्रेंटिसशिप का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी और डाउट, कोई भी और आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।